हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने महासंग्राम लूसेंट महासंग्राम से वीडियो लेक्चर शुरू किया है और आपके 2 लेक्चर हो गए हैं। ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वेद तक की जानकारी ले लिया था और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए जिससे जब भी आपको लेक्चर इसमें हमारे चैनल में अपडेट हो आपको इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। लूसेंट को हम एकदम समझ के पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने ऋग्वेद को कंप्लीट कर लिया था, तो ऋग्वेद को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकॉल या याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ऋग्वेद को, तो आप लोग को भी थोड़ा सा समझने में क्या आसानी होगी। तो ऋग्वेद को एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। तो ऋग्वेद को हम देखते हैं। ऋग्वेद जो था उसमें कितने 10 मंडल थे ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 1028 क्या थे, 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद में सूक्त कितने थे, 1028। 10,462 जो थी ऋचाएँ थी। ऋचाओं को क्या कहा गया है, ऋचाओं को कहा गया है मंत्र। मंत्र जो कितने थे कि 10,462 जो मंत्र थे, ठीक है। और इसमें ऋग्वेद के 10 मंडल में तीसरे मंडल में तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा रचा गया क्या है, गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता या सावित्री देवता को समर्पित है। तथा इसके 9वें मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। 9वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में है ऋग्वेद के 4 पुरुषोक्त। 4 पुरुषोक्तों का वर्णन जो किया गया है वो किस में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 4 पुरुषोक्त कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 8वां मंडल जो है वो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। खिल किसे कहा गया है, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ठीक है। और ऋग्वेद से हमें एक जानकारी ये मिलती है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अघन्या। गाय को क्या कहा गया है, गाय को कहा गया है अघन्या, अर्थात न मारने योग्य, है ना। ऋग्वेद में और क्या जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में जो है विष्णु के, है ना, विष्णु का जो वामन अवतार है, ऋग्वेद में वामनावतार के 3 पग जो धरती उन्होंने मांगी थी उसका भी वर्णन ऋग्वेद में ही किया गया है। तथा ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितने मंत्र का उच्चारण किया गया है, ऋग्वेद में 250 मंत्र जो है इंद्र के लिए। और अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं, अग्नि के लिए हैं 200 मंत्र। तो ठीक है, ये हमारी थोड़ा सा रिवीजन हो गया ऋग्वेद का। अब हम अपना देखेंगे क्या, यजुर्वेद को सबसे पहले हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ है ऋग्वेद में और आप लोग ध्यान दे लीजिए कि ऋग्वेद में जो पाठकर्ता होता है, पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है, ठीक है। पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। अब आप लोग देखिए यजुर्वेद में आप लोग ये देखेंगे कि जो यजुर्वेद का पाठकर्ता होता था, ऋग्वेद के बाद का वेद है, इसके जो पाठकर्ता होता था यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था, पाठकर्ता जो होता था यजुर्वेद का पाठकर्ता, इसको कहा जाता था उद्रातु कहा जाता था। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहा गया है, ठीक है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा गया है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को जो कहा गया, क्या कहा गया, अधर्यु, ठीक है। उद्रातु किसे कहा गया, उद्रातु कहा गया सामवेद के पाठकर्ता को। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा गया है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा गया है। यजुर्वेद में वर्णन किसका है, यजुर्वेद में जो वर्णन है वो है हमारे किसमें, मंत्रों तथा, है ना, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन। बलि के समय जो अनुपालन किए जाते थे उनके
नियमों का संकलन किस में है? बल के समय जो अनुपालन किए जाते थे उनके नियमों का संकलन हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का भी संकलन मिलता है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का वर्णन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में जो है तो एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। ठीक है, गद्य एवं पद्य में लिखा जाने वाला एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद। बाकी सब वेद क्या गद्य में लिखे गए हैं, लेकिन गद्य एवं पद्य में मात्र एक यजुर्वेद को ही लिखा गया है। और दोनों को कंबाइंड मिश्रण को क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। चंपू काव्य, ये हिंदी का थोड़ा सा फैक्ट आपको दे दिया हूँ। गद्य एवं पद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहा जाता है तथा यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और इसके बाकी जो वेद है हमारे वो सब गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा यजुर्वेद के बाद हमारा कौन सा वेद आता है। यजुर्वेद के बाद हमारा आता है सामवेद। सामवेद में आप लोग देखेंगे कि सामवेद जो है इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु। ठीक है, यहाँ तीनों को मैं बताया दे रहा हूँ। ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद का अध्वर्यु तथा सामवेद का पाठकर्ता उद्रातु कहलाता है। सामवेद का पाठकर्ता उद्रातु कहलाता है ना। और सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? साम का शाब्दिक अर्थ आप लोग जान लीजिए। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान होता है। अर्थात यह वेद मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन करता है। यह संकलन किसका करता है? सामवेद। सामवेद संकलन करेगा यज्ञ के समय गाए जाने वाले जो मंत्र है ना, गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन करता है। जो हमारे पंडित लोग मंत्र या उच्चारण का उद्घोष करते हैं यज्ञ के समय, वो उसका वर्णन किस में है? उसका वर्णन है सामवेद में। सामवेद को एक और फैक्ट जान लीजिए, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक। यानी संगीत का जो उद्भव हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। इसीलिए सामवेद में क्या है? सामवेद में यज्ञों के मंत्रों का वर्णन दिया गया है। सामवेद में कुल कितने हैं? 1810 सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं सामवेद में? सामवेद में टोटल 1810 सूक्त हैं, जो कि कुछ प्राचीन ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं। सामवेद में सूक्त कितने हैं? सामवेद में कुल जो सूत्र हैं वह सूत्र 1810 हैं, जो कि किससे लिए गए हैं? सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं, जो कि कुछ प्राचीन ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, अब देखें सामवेद और यजुर्वेद में हम देखेंगे कि कोई ऐसी विशेष घटना का उल्लेख सामवेद और यजुर्वेद में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, विशेष घटना का उल्लेख नहीं है यहाँ। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको हुई होगी। अब हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे अपना अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में हम क्या देखेंगे? अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्ववेद जो है हमारा, अथर्ववेद की रचना की गई थी किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, इसमें कुल जो मंत्र या ऋचाएँ हैं, कुल मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र हैं। इसको ही ऋचाएँ कहा जाता है। ठीक है, और इसमें आपको 6000 पद्य है ना, तथा लगभग इसके 6000 पद्य मिलेंगे। 6000 पद्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऋग्वेद जो है, अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। कुल 731 मंत्र का उल्लेख किया गया ऋचाओं का। इसके 6000 पद्य आपको देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक जो मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि अथर्ववेद जो था वो क्या करता था? कन्याओं के, ठीक, अथर्ववेद जो था कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की क्या करता था? निंदा करता था। ठीक है, अथर्ववेद जो था वह कन्याओं के जन्म की क्या करता था? निंदा करता था। अथर्ववेद ही ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता था।
अथर्ववेद में हम देखेंगे वर्णन किसका है। अथर्ववेद में हम देखेंगे कि वर्णन जो है वो मुख्य रूप से अथर्ववेद में वर्णन आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिले कई चीज़ों का वर्णन है, जैसे पक्षियों का, है ना, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक और व्यावसायिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, है ना, राजा का चुनाव तथा टोना जादू, ये सब चीज़ें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। मतलब अंधविश्वास, यहाँ विचारों और अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। विचार व अंधविश्वास का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? विचार व अंधविश्वास का उल्लेख आपको मिलेगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपको क्या क्या जानकारी देखने को मिलेगी? अथर्ववेद में आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि कृषि उन्नति तकनीक कौन सी है, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह है, राजा का चुनाव, ठीक है, बहुत से वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ वनस्पतियाँ, ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अथर्ववेद में एक और चीज़ बताई गई है, जादू टोने का भी उल्लेख अथर्ववेद में आपको मिलेगा। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा, ठीक है, अथर्ववेद में जो है कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? अथर्ववेद में कुरुओं का राजा जो है परीक्षित को कहा गया है। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित। ठीक है, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? अथर्ववेद में कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया है। राजा परीक्षित जो थे वो अथर्ववेद में कुरुओं के राजा थे, है ना। और एक जानकारी ये मिलती है कि जो उस समय कुरु या कबीले होते थे उनका जो स्थान जो होता था वो समृद्ध होता था। ठीक है, मतलब समृद्धशाली लोग होते थे उस समय, अथर्ववेद में जो थे तो समृद्धशाली लोग होते थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति जो है अथर्ववेद की क्या थी? 2 पुत्रियां थी। ठीक है, सभा एवं समिति जो थी प्रजापति की क्या थी? 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख भी हमें किसमें मिलता है? सभा एवं समिति जो है अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है कि सभा एवं समिति जो थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है इनको। ठीक है, और वेदों की जो शाखाएं हैं इसका उल्लेख भी हमें, सभी शाखाओं का उल्लेख अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। तो जैसे आपको बताना चाहूँगा कि अथर्ववेद की जो शाखा थी कौन थी? अथर्ववेद की शाखा जो थी, अथर्ववेद की शाखा थी शौनक और पैंपलाद। शौनक और पैंपलाद 2 शाखाएं अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगी, शौनक तथा पैंपलाद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं थी, शौनक और पैंपलाद। शाखा क्या होती है? शाखा ये होती है कि वैदिक अध्ययन, मतलब जो जिसमें क्या किया जाता है कि वैदिक जो हमारे वेद हैं इन सब का एक अध्ययन किया जाता है। तो किस शाखा में किसका वर्णन दिया गया है, इन सब का प्रतिनिधित्व जो है शाखा करती है ना। समझ में आया? मतलब कि जो हमारे वेद हैं इनका वर्णन जो है किस शाखा में है, कितना, मतलब कौन सी शाखा किसका प्रतिनिधित्व करती है, किस वेद का प्रतिनिधित्व करती है, शाखा इसलिए निर्मित की गई थी। आपको अथर्ववेद की शाखा कौन कौन सी? शौनक और पैंपलाद। सामवेद की शाखा कौन सी? सामवेद में कुल 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। सामवेद में आपको कौसुक, ठीक है, कौथुम। सामवेद में आपको कौथुम। दूसरी शाखा कौन सी है? सामवेद की दूसरी शाखा है राणायनी। पहली कौथुम, राणायनी। तीसरी शाखा कौन सी है? तीसरी शाखा जैमिनी। सामवेद की शाखा कौथुम, राणायनी, जैमिनी तथा तलवकार। ये हमारी क्या है? सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की कौन सी? शौनक और पैंपलाद। सामवेद की कौथुम, राणायनी, जैमिनी, तलवार। ये हमारी शाखाएं किसकी हैं? ये हमारी शाखाएं जो हैं सामवेद की हैं। ठीक है, यजुर्वेद की शाखाएं जो हैं कौन कौन सी है? यजुर्वेद से जुड़ी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं हैं। संहिता की जो शाखाएं हैं वो शुक्ल यजुर्वेद में है। और कृष्ण यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद 2 भागों में बटा था, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या था? वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं थी, है ना, वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं थी। और कृष्ण यजुर्वेद में क्या था? कृष्ण यजुर्वेद में जो था हमारा
उसमें कौन कौन सी शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं थी काठक और मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय। ठीक है, काठक, कृष्ण यजुर्वेद की काठक, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। तैत्तिरीय ये हमारी किसकी शाखा थी, काठक, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं थी। ठीक है, आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की ओर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमारे वो कितने हैं, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ भाई देखने को एकदम स्वाभाविक रूप से मिलता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, 4 वेदों के सबके तो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, ये तो बनी बात है। तो जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास जो पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद की हमारी कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। तथा यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय, तैत्तिरीय तथा शतपथ। ठीक है, शतपथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, ऋग्वेद के थे ऐतरेय, कौशितकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, सामवेद का था पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, पंचविश। ठीक है, ये जानकारी आपको एकदम याद रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का कौन सा था, ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ तथा सामवेद का पंचविश। और अथर्ववेद का क्या था, अथर्ववेद का क्या था, गोपथ, गोपथ। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ऋग्वेद का क्या था, ऐतरेय तथा कौशितकी, ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी। और यजुर्वेद का क्या था, तैत्तिरीय तथा शतपथ। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ। शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का है, वेद का है। ठीक है, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी, है ना। इन जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे, इनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बाद, है ना, राजा परीक्षित जो थे, परीक्षित के बाद की जानकारी तथा बिंबिसार के, परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पहले की जानकारी, बिंबिसार के पहले की जानकारी। ठीक है, पहले की जानकारी किससे मिलती है हमें, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है, परीक्षित के बाद की जानकारी और बिंबिसार से पहले की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक के नियम का उल्लेख किया गया है। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय किसका है, ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, राज्याभिषेक के नियम। ठीक है, राज्याभिषेक के नियम की जानकारी किससे मिलती है, राज्याभिषेक के नियम की जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। तथा कुछ राजाओं की भी जानकारी यहीं से, ऐतरेय ब्राह्मण से ही कुछ राजाओं की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद से हमें राज्याभिषेक के नियम, ऋग्वेद से हमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ किसकी जानकारी मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से हमें राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राजाओं की क्या होती जानकारी हमें मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण से हमें किसकी जानकारी मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राजाओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण से हमें किस क्षेत्र के राजाओं की जानकारी मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण जो था, शतपथ ब्राह्मण से हमें गांधार, विदेह, शतपथ ब्राह्मण से हमें गांधार, विदेह, पांचाल, कौशल, कुरु, कैकेयी, इन सब राजाओं की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से हमें गांधार, विदेह,
कैकय, कुरु, ठीक है, पांचाल, कौशल, इन सब की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। आरण्यक में किसका उल्लेख किया गया है? आरण्यक जो है, आरण्यक में, आरण्यक मतलब क्या होता है? वन, है ना, वन मतलब, आरण्यक मतलब वन। वन में जो ऋग्वेद की या वन में जो यज्ञ और उससे जुड़े कर्मकांड किए गए हैं, है ना, आरण्यक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वन में जो यज्ञ या उसके विधि विधान तथा पूजन और जो भी दार्शनिक या प्रतीकात्मक चीज़ की गई है उनकी जानकारी हमें आरण्यक ग्रंथ से मिलती है। मतलब आरण्यक में जो भी यज्ञ किए गए हैं उन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? आरण्यक ग्रंथ से मिलती है। अब देखते हैं हम उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? आरण्यक का मेन मतलब होता ही है कि वन। आरण्यक मतलब वन, मतलब वन के में जितने भी यज्ञ या उसके संबंधित चीज़ें हुई हैं ये सब चीज़ जानकारी हमें आरण्यक ग्रंथों से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे क्या? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या हमारे पास 108 है, कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से मूलभूत उपनिषद कितने हैं? मूल उपनिषद जो हैं, मूल उपनिषद जो है हमारे इसमें है 13, मात्र 13 उपनिषद ही आपके मूल उपनिषद हैं। टोटल तो 108 है, लेकिन कुल जो है 13 उपनिषद हमारे क्या हैं? मूल उपनिषद हैं। और हमें उपनिषद से किसकी जानकारी मिलती है? उपनिषदों से हमें जानकारी मिलती है इस पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है। उस उपनिषद से हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है तथा आत्मा तथा ब्रह्म की, आत्मा, ब्रह्म, शरीर, दार्शनिक विचार, शरीर। उपनिषद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? उपनिषद से हमें आत्मा की जानकारी मिलती है, आत्मा की व्याख्या की है उपनिषद के अंदर, ब्रह्मांड की, दार्शनिक विचार की, ठीक है, शरीर की, और जो भी चीज़ें हैं इन सब का हमें उल्लेख किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में हमें किसका व्याख्या देखने को मिलता है? कुल 108 उपनिषद है, 13 मूलभूत उपनिषद हैं, जिनमें से दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या जो की गई है उपनिषद में की गई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जानकारी आपको ये याद रखनी है कि स्त्रियों की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी, वह कब थी? वह मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयनी संहिता में थी। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें थी? सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में थी, ठीक है, मैत्रेयनी संहिता में थी, ठीक है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें देखने को मिलती है? मैत्रेयी संहिता, ठीक है। मैत्रेयी संहिता में हमें स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति देखने को मिलती है। इस संहिता में यह भी कहा गया है कि स्त्री जो है शराब और जुआ के बाद पुरुषों का क्या है? तीसरा दोष है। तीसरा दोष किसको माना है? पुरुषों का स्त्री को माना है। किस ग्रंथ में? मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री होती है वो पुरुषों का तीसरा दोष है। पहला दोष शराब, दूसरा जुआ, तीसरा दोष स्त्री को मान लिया गया है। मतलब इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो थी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई मानी जाती थी। लेकिन हाँ, जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों की स्थिति को बहुत उच्च दिखाया गया है। मतलब स्त्रियां जो थी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से आते आते स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई थी? बहुत उच्च हो गई थी, उच्च स्थिति हो गई थी। यहाँ पुरुषों की अर्धांगिनी के रूप में जाना जाने लगा है। पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है, पुरुषों की अर्धांगिनी, ठीक है। किसमें कहा गया है? पुरुषों की अर्धांगिनी कहा है किसमें? स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तथा जाबालोपनिषद में, जो जाबालोपनिषद है, उपनिषद 108 है, मूल 13 है। जाबालोपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है? 4 आश्रम की। 4 आश्रम व्यवस्था है हमारे यहाँ। 4 आश्रम व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? जाबालोपनिषद से, ठीक है। इसकी जानकारी आपको रखना है। जाबालोपनिषद की जानकारी हमें किससे मिलती है? जाबालोपनिषद की जानकारी हमें जाबालोपनिषद से हमें चारों आश्रम व्यवस्था की जानकारी, ठीक है, किससे मिलती है? आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें जाबालोपनिषद से मिलती है। चलिए आगे आपको देखना है कि जो हमारे स्मृत ग्रंथ हैं,
है ना। सबसे स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृत ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन स्मृत ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारे यहाँ सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। मनुस्मृति जो थी सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ था। मनुस्मृति किस काल में थी? मनुस्मृति शुंग काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? मनुस्मृति किस काल में? शुंग काल में मनुस्मृति को सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। मनुस्मृति के बाद आती नारद स्मृति। नारद स्मृति किसमें थी? नारद स्मृति थी हमारी गुप्त काल में। नारद स्मृति जो थी वह हमारी किस काल में थी? नारद स्मृति थी गुप्त काल में, ठीक है। मनुस्मृति को क्या कहा गया है? मनुस्मृति को कहा गया है सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है। इसे शुंग काल के सबसे प्रसिद्ध स्मृति के रूप में जाना जाता है। नारद स्मृति किसमें थी? गुप्त काल में थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हमारा कल आएगा, जिसमें आपको किसकी वेदांग सूत्र, ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, इन सब की जानकारी आपको किस में मिलेगी? कल के लेक्चर में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग कॉन्टिन्यूशन को एक अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।